टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं हूं देव प्रताप सिंह, पूर्व इंजीनियर सिंचाई विभाग, और आपके बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए इस आंदोलन में कार्यरत हैं। इस समाज को, इस भारत को कुछ महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति देकर के संवारा है, इसे सजाया है। आज बात कर रहे हैं हम राजा राम मोहन राय की, जिन्होंने भारतीय कुरीतियों पर जबरदस्त प्रहार किया, स्त्री मुक्ति के लिए एक नए द्वार खोले, स्त्री सशक्तिकरण की आवाज को इस विश्व पटल पर पहुंचाया, उन्हें न्याय दिलाने का कार्य किया। तो कल 27 तारीख को उनकी पुण्यतिथि थी। मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आज हम उनके सारे जो फैक्ट हैं, उनके जो कृत्य हैं, कार्य हैं, उनको हम एनालिसिस करेंगे। चलते हैं सीधे वीडियो पर। राजा राम मोहन राय की हम बात कर रहे हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर में हुआ, और ये राधानगर है छात्रों, वो कहाँ पर है? ये बंगाल में था। किस में था? बंगाल में था। और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। किस में हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। और ये समुद्री मार्ग से यूरोप जाने वाले पहले भारतीय थे। क्रांति की, नई सोच पैदा की। लेकिन ये सोच कैसे पैदा हुई, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। फिर इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, क्यों इन्हें महान कहा जाता है, इस पे हम एनालिसिस करेंगे। ये 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। कितने? 12। इन्होंने हिब्रू सीखी, उर्दू सीखी, अरबी सीखी, फ्रेंच सीखी, इंग्लिश सीखी, संस्कृत, बंगाली का तो व्याकरण भी तैयार किया। ये नेपाल में गए, और नेपाल में इन्हें बौद्ध धर्म ने आकर्षित किया, और वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 1814 तक ये जॉन डिग्बी के क्या रहे? दीवान रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस बुद्धि का प्रयोग अपने समाज के हित में करूंगा, नारी के उद्धार के रूप में कार्य करूंगा। और यहां से फिर उनके मन में विचलन हो गया, और यहां से उनकी एक नई यात्रा शुरू हो गई। लेकिन इन्हें क्या क्या कहा जाता है, इस पर हम पहले चर्चा कर लें। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, और आधुनिक भारत का पिता इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। युगदूत और धार्मिक पुनरुत्थान का ईश्वर दूत, युगदूत की उपाधि और धार्मिक पुनरुत्थान का ईश्वर दूत, यह कहा था इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस ने। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? इनको कहा युगदूत और धार्मिक पुनरुत्थान का ईश्वर दूत। ये कहा किसमें? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडियन स्ट्रगल, और इस पुस्तक में ये उन्हें युगदूत की उपाधि देते हैं। तो आप इसको नोट कर रहे होंगे। 3 पॉइंट और हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, और पत्रकारिता का अग्रदूत, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है ये। अब बात आती है किसकी? 1809 में इन्होंने तोहफत उल मुबाहिदीन, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार, ये एकेश्वरवाद पर लिखी हुई किताब है, एकेश्वरवाद पर लिखी हुई है। जब ये नेपाल से लौटे तो उन्होंने देखा कि भारत कर्मकांड, पंडा, पुरोहितवाद में बहुत डूबा हुआ है, स्त्रियों की दशा खराब है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवाओं की तो स्थिति बहुत खराब थी। तो ये सब इन्होंने यहाँ देखा, तो इनका जो हृदय है वो बहुत द्रवित हुआ, और इन्होंने कहा कि अब मैं इस राष्ट्र में चेतना का प्रसार करूंगा, चेतना का प्रचार प्रसार करूंगा, और लोगों को बताऊंगा कि वास्तविक रूप से जीवन का मूल्य क्या है। यहीं पर 1814 में इन्होंने ये 8वीं सभा का गठन कर देते हैं, और 1816 में खोल है वेदांत सोसाइटी। यानी ये मन की उथल पुथल ने कुछ नए आयाम स्थापित किए। उन नए आयामों में पहला था 8वीं सभा, और दूसरी थी वेदांत सोसाइटी। लेकिन लेखनकार पहले से उनमें था, तोहफत उल मुबाहिदीन। और आप जानते हैं तोहफत उल मुबाहिदीन किस भाषा में होगी? तो ये आपकी फारसी में है। किसमें? फारसी में है। 1870 तक इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। 1820 में इन्होंने ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया था, क्योंकि एक विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर रहे थे। तो इन्होंने लिखी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो लंदन में 1823 में प्रकाशित हुई। यहां से उन्होंने जो मॉडर्न थॉट हैं, देखिए एंशिएंट के जो मॉडर्न थॉट हैं, उन्होंने बुद्धिज्म से लिए, और
वेदांत से लिए, साथ ही यानी उपनिषद से लिए, और जो कुरान है उसका भी इन्होंने अध्ययन किया, और ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया, और फिर अपना नया कंसेप्ट दिया, और फिर उन्होंने मुक्ति का एक मार्ग दिया लोगों को। 1821 तक आते आते इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। क्या की है? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। और 1821 में ही इन्होंने संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद ये पत्र जारी किए हैं। 1822 में मिरातुल अखबार फारसी में, और ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में। ये किस में थी? अंग्रेजी में थी, और ये किस में थी? फारसी में थी। और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज खोला था। ध्यान रखिएगा, 1825 में वेदांत कॉलेज है, और 1816 में वेदांत सोसाइटी है। अब मेन इनका जो कार्य है, इन्होंने देखा कि स्त्रियों की दशा बहुत खराब है, सती प्रथा उस वक्त जोरों पे थी, तो 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 18 इन्हीं के प्रयास की बदौलत 1829 में विलियम बेंटिंक ने नियम 17, विलियम बेंटिंक ने नियम 17 बना करके सती प्रथा का अंत कर दिया था, और उसे अपराध घोषित कर दिया था। हालांकि सती प्रथा बाद में, आजादी के बाद में, संसद ने अधिनियम बना करके भी उसको समाप्त किया था। अब देखिए, इस सती प्रथा की हम बात कर लेते हैं। तो सती प्रथा प्राचीन काल से ही मौजूद थी, और इसका 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, यहां पर इसकी जानकारी प्राप्त है, और ये अभिलेखी साक्ष्य है जो सती प्रथा के बारे में बताता है। उसके बाद यहां पर पुर्तगाली लोग जो थे, उन्होंने भी सती प्रथा को अंत किया, रोकने की कोशिश की। तुगलक वंश के शासकों ने भी इसे रोकने की कोशिश की, और अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर, और इसके साथ में अकबर ने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन ये कहें कि ये पूरी तरह से भारत में लागू थे, ऐसा नहीं था, और कोई प्रेशर देकर के मना किया गया था, ऐसा नहीं था। लेकिन दंडनीय बनाया था विलियम बेंटिंक ने। और इस तरह से जो भारतीय स्त्रियां जला दी जाती थीं, कोई अय्यास राजा के, मान लो कोई अय्यास राजा है और उसने शादी कर ली है और वो मर गया, लड़कियां उसके साथ जलाई जा रही हैं, तो ये बहुत अमानवीय कृत्य था। हालांकि किसी भी शंकराचार्य ने, किसी भी हिंदू धर्म के मठाधीशों ने, पंडाओं ने, पुरोहितों ने इसका विरोध नहीं किया था। और ध्यान रख लीजिएगा, जब सती प्रथा का जब अंत किया गया, सती प्रथा का जब के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, तो पंडा, पुरोहित और शंकराचार्य के जो साथीगण थे, और वो थे राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव। ये बाद में जमींदार एसोसिएशन में भी रहा। ये राजा राधाकांत देव निठल्ला निकम्मा, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। क्या किया? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा निठल्ला निकम्मा राजा था जिसने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो वह है राजा राधाकांत देव। और इसने इसके लिए 1830 में क्या बनाई? धर्म सभा बनाई। देखो ये मतलब है, तो ऐसे जिन निठल्ले लोगों से भारत का जो सिद्धांत है, भारत की जो छवि है पूरे देश में, पूरे विश्व में खराब हुई, और यही लोग कर्मकांड, पंडा, पुरोहितवाद के चक्कर में आगे बढ़ाते हैं। तो इन्हीं के खिलाफ राजा राम मोहन राय का एक आंदोलन था। 27 सितंबर 1833 को जब उनकी डेथ हुई, तो 27 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि आदरांजलि हम लोग मनाते हैं। उनके इस कृत्य को आगे बढ़ाते हुए, पंडा पुरोहित कर्मकांड पर, पाखंड पर अंकुश लगाते हुए हम उनके सपनों को साकार करेंगे, और साथ ही जब एग्जाम में आएंगे तो उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को सही भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तेवर, नए कलेवर के साथ।